सुंदरी अपने गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। उसकी परवरिश एक गरीब परिवार में हुई थी, इसलिए सुंदरी को प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ पता नहीं था। वो बहुत ही शांत स्वभाव की लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ था प्रभु, जो शहर की चकाचौंध में पला बड़ा था। एक बार जब वो अपने दोस्त की शादी में गांव आया था, लेकिन गांव का माहौल उसे बहुत ही अजीब लग रहा था, इसलिए वो सिगरेट पीने के लिए छत पर चला गया। तभी सिगरेट पीते समय उसकी नजर सुंदरी पर पड़ी, जो दूसरे छत पर कपड़े सुखा रही थी। प्रभु उसकी सुंदरता देखकर उस पर फिदा हो गया। वो बिना वक्त गवाए अपने फ्रेंड को लेकर सीधा सुंदरी के घर चला गया, लेकिन वहाँ उसे कहीं भी सुंदरी नजर नहीं आई। तब उसने मोबाइल में नेटवर्क न होने का बहाना बनाया और उसे ढूंढने के लिए फिर से उसी छत पर चला गया, लेकिन वहाँ भी सुंदरी नहीं थी। वो परेशान होकर नीचे आया और झूठ बोलते हुए कहा, अंकल, ऊपर के कपड़े नीचे गिर गए हैं। ये सुनकर उसके पिताजी सुंदरी को आवाज लगाते हैं। जैसे ही सुंदरी घर से बाहर निकलती है, प्रभु का चेहरा खुशी से खिल उठता है। पिताजी सुंदरी को छत से कपड़े उठाने के लिए भेज देते हैं। अब प्रभु फिर से नेटवर्क का इश्यू बताकर उसके पीछे पीछे छत पर चला जाता है। इस बार वो उसे और करीब से देखता है। वो उसकी अदाओं में इस कदर पागल हो जाता है कि अब उसे हर लड़की में सिर्फ सुंदरी ही नजर आती है। इसी वजह से उसके दोस्त प्रभु का मजाक उड़ाने लगे। एक दिन जब वह छत पर लेटा हुआ था, तब उसे जगाने के लिए सुंदरी वहां आ गई। प्रभु आधी नींद में था। उसने सुंदरी को अपना वहम समझा और अचानक उसे किस कर लिया। सुंदरी गुस्से से बौखला उठी और उसने प्रभु को जोरदार चांटा जड़ दिया। घटना के अगले दिन प्रभु गांव के सरपंच के साथ सुंदरी के घर पहुंचा। सुंदरी के परिवार वाले बहुत गुस्से में थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरपंच ने उन दोनों की शादी का प्रस्ताव रखा। सरपंच ने सुंदरी के पिता से कहा, प्रभु महीने का 1 लाख रुपए कमाता है, वो तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखेगा। सुंदरी के पिता इस रिश्ते के लिए मान गए, पर सुंदरी को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। अब सुंदरी जैसे ही प्रभु को जगाने जाती है, तभी प्रभु सुंदरी को अपना बहम समझकर अचानक उसे किस कर लेता है। प्रभु के इस हरकत से सुंदरी को गुस्सा आ जाता है और वो बिना कुछ कहे प्रभु को एक जोरदार छांटा मार देती है। घटना के अगले दिन प्रभु गांव के सरपंच को लेकर सुंदरी के घर पहुंचते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सरपंच उन दोनों की शादी कराने का प्रस्ताव रखते हैं। वो सुंदरी के घर वालों को बताते हैं कि प्रभु महीने का 1 लाख कमाता है, वह तुम्हारी बेटी को रानी बनाकर रखेगा। सुंदरी के पिता शादी के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन सुंदरी को यह रिश्ता बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। सुंदरी कहती है, इन्हें सिगरेट दारू पीने की आदत है, इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकती। अब प्रभु गांव वालों के सामने सुंदरी को वचन देता है कि शादी के बाद वो इन सब चीजों को छोड़ देगा। प्रभु की बातें सुनकर सुंदरी शादी के लिए मान जाती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सुंदरी के माँ बाप बड़ी धूमधाम से उन दोनों की शादी करवाते हैं। शादी संपन्न होने के बाद प्रभु सुंदरी को अपने साथ शहर ले आता है। इतने बड़े घर को देखकर सुंदरी थोड़ा घबरा जाती है। सुहागरात मनाने की खुशी में प्रभु जल्दी से नहा धोकर सुंदरी के करीब जाता है, लेकिन जब वो उसके साथ क्रिकेट खेलने की कोशिश करता है, तो वो डर के मारे उससे दूर चली जाती है, क्योंकि सुंदरी को पता ही नहीं था कि सुहागरात को क्या होता है। प्रभु समझ जाता है कि ये सब उसके लिए पहली बार है, इसलिए वो सुंदरी को अकेला छोड़कर किसी दूसरे कमरे में सोने चला जाता है। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाने लगता है, तो कमरे में सुंदरी कहीं नजर नहीं आती, जिससे वो घबरा जाता है। वो उसे पूरे घर में ढूंढता है, लेकिन सुंदरी कहीं नहीं मिलती। उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वो घर के बाहर निकलकर इधर उधर सुंदरी को तलाशता है, लेकिन वो वहाँ भी नहीं दिखती। जिसके बाद वो भागते हुए अपने घर की छत पर जाता है और वहीं उसे सुंदरी मिल जाती है। वो बहुत डरी हुई थी। उसकी मासूमियत को देखकर प्रभु का दिल पिघल जाता है। वो उसे समझा बुझाकर घर ले आता है। सुंदरी अकेली बोर न हो, इसलिए ऑफिस जाते समय प्रभु उसे अपने दोस्त अनु के घर छोड़ देता है। शहर के लोगों के पहनावे और चाल ढाल को देखकर सुंदरी थोड़ा अजीब महसूस कर रही होती है। उसी दौरान अनु किसी काम से कमरे में चली जाती है। तभी अनु का पति अचानक एक विचित्र हालत में सुंदरी के सामने आ जाता है। शर्म के मारे सुंदरी अपनी नजरें झुका लेती है। उसे देखते ही अनु का पति उस पर लाइन मारने लगता है। वो कुछ करता उससे पहले ही अनु वापस आ जाती है। वो अपने पति को 2 गालियां देकर सुंदरी को लेकर बाहर निकल जाती है। कॉफी पीते समय अनु सुंदरी से रात में हुए कार्यक्रम के बारे में पूछती है, पर सुंदरी कोई जवाब नहीं देती। अनु समझ जाती है कि अब तक सुंदरी के मैदान में प्रभु ने क्रिकेट नहीं खेला। सुंदरी की शादी को 2 दिन हो चुके थे, लेकिन अब तक प्रभु ने उसके साथ सुहागरात नहीं मनाई थी। इस बात से सुंदरी अंदर ही अंदर बहुत घबराई हुई थी। तब उसकी सहेली अनु ने उसे सुहागरात के बारे में बताया। उसने कहा, सुहागरात में शरीर का नहीं आत्मा का मिलन होता है और इससे पति पत्नी का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। अनु की बातों ने मानो जैसे सुंदरी के डर को पिघला दिया था। अब वो पूरी तरह तैयार थी उस खास रात के लिए। शाम को जब प्रभु ऑफिस से लौटता है, तो उसे घर का माहौल कुछ अलग सा लगता है। आज सुंदरी के चेहरे पर एक खास चमक थी। वो पहले से ज्यादा खुश और सजी हुई लग रही थी। प्रभु मुस्कुराते हुए कहता है, सुंदरी, क्या मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? सुंदरी चुपचाप रसोई में चाय बनाने चली जाती है। उसे जाता देख प्रभु के मन में एक शरारती ख्याल आता है। उसे लगता है कि आज तो वो उसके साथ क्रिकेट खेल ही लेगा। कुछ देर बाद सुंदरी चाय लेकर आती है। प्रभु ने चाय का कप उठाया ही था कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। प्रभु जैसे ही दरवाजा खोलता है, बाहर उसका दोस्त रितेश खड़ा था। वो उसे अंदर बुलाता है और सुंदरी से मिलवाता है। जैसे ही रितेश की नजर सुंदरी पर पड़ती है, वो उसकी सुंदरता पर खो सा जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी हवस छलक रही थी। इसी बीच प्रभु किसी काम से अंदर चला जाता है। अब रितेश की नीयत डगमगाने लगती है। वो कुछ करने ही वाला था कि तभी प्रभु वापस लौट आता है। रितेश हंसते
हंसते हुए कहता है, यार तू तो किस्मत वाला है जो ऐसी बीवी मिली है तुझे। उसकी बातें सुनकर प्रभु मुस्कुराता है और रितेश को दरवाजे तक छोड़ आता है, जिसके बाद प्रभु सुंदरी का मूड बनाने के लिए उसे टीवी दिखाने के बहाने कमरे में ले जाता है। वो जैसे ही टीवी ऑन करता है, अचानक स्क्रीन पर एक अजीब सा सीन चलने लगता है। सुंदरी झट से अपनी नजरें झुका लेती है। ये देखकर प्रभु घबरा जाता है और जल्दी से टीवी को बंद कर देता है। अब सुंदरी शक भरी निगाहों से प्रभु को घूरने लगती है। प्रभु मुस्कुराते हुए कहता है, अकेलेपन में कभी कभी ये सब देख लिया करता था। सुंदरी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, अब जब मैं हूँ तो आपको इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनते ही प्रभु उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और आखिरकार वो उसके साथ सुहागरात मना ही लेता है। रात के कार्यक्रम के बाद अगले दिन जब प्रभु ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसके काम से खुश होकर उसे प्रमोशन दे देता है। इसी खुशी में प्रभु अपने साथ काम कर रहे लोगों को पार्टी के लिए अपने घर इनवाइट करता है। पार्टी के दौरान प्रभु के बॉस की गंदी नजर सुंदरी पर पड़ती है। उसे देखकर बॉस की नीयत खराब हो जाती है। वो हवस भरी नजरों से सुंदरी के तन बदन को घूरने लगता है, जिसके बाद बॉस प्रभु से कहता है, मैं तेरी बीवी के मैदान में क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। इतना सुनते ही प्रभु का खून खौल उठता है। वो सबके सामने बॉस को मारने की धमकी दे देता है। इस बात से गुस्सा होकर बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। जॉब छिन जाने की टेंशन में प्रभु बॉस को भला बुरा कहने लगता है। तब सुंदरी प्रभु को हौसला देते हुए कहती है, आपके पास टैलेंट है, आपको किसी भी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। बीवी की बात मानकर अगले दिन प्रभु अलग अलग कंपनियों में इंटरव्यू देने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलती। इस तनाव में वो दिन रात शराब पीने लगता है। एक दिन जब वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, तभी उसके पास बैठा एक आदमी पंडित जी को बता रहा था कि शादी से पहले कुंडली देखना बहुत जरूरी है। मेरा बेटा महीने के 2 लाख कमाता है, अगर बिना कुंडली मिलाए शादी कर दी तो 1 महीने बाद वो रोड पर आ जाएगा। ये सुनकर प्रभु को याद आता है कि उसने भी बिना कुंडली मिलाए सुंदरी से शादी की थी। उसे लगने लगता है कि उसकी बर्बादी का कारण सुंदरी ही है। वो गुस्से में घर पहुंचता है और सुंदरी को मारने लगता है। वो कहता है, तेरी सुंदरता देखकर मैंने बिना कुंडली मिलाए तुमसे शादी कर ली थी और इसी वजह से मुझे ये दिन देखने पड़ रहे हैं। प्रभु की बातें सुनकर सुंदरी का दिल टूट जाता है। वो फोन पर अपने पिता को सब कुछ बता देती है। पिता कहते हैं, बेटी अगर पास में कोई ज्योतिषी हो तो उससे मिलो, शायद वो कोई उपाय बता सके। अगली सुबह सुंदरी अपनी कुंडली लेकर एक पंडित के पास जाती है। पंडित कुंडली देखकर कहता है, तुम्हारे पति ने जो कहा वो सच है, तुम्हारी कुंडली में मंगल दोष है। सुंदरी पंडित से कहती है, कृपया इस दोष से बचने का कोई उपाय बताइए, मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तब पंडित कहता है, इस दोष से बचने का एकमात्र उपाय है, तुम्हें अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द से संबंध बनाना होगा। ये सुनकर यह उपाय सुंदरी को बहुत ही अजीब लगता है, इसीलिए वो ऐसा करने से मना कर देती है। तब पंडित कहता है, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। सुंदरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कभी प्रभु के सिवा किसी और मर्द के बारे में सोचा भी नहीं था। कहीं जॉब न मिलने की टेंशन में प्रभु दिन रात शराब पीने लगा था। उसने अपनी सारी जमा पूंजी नशे में उड़ा दी थी। अब उसके पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो घर का फर्नीचर बेचने का फैसला करता है। जब सुंदरी उसे ऐसा करने से रोकती है तो वो उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। दुखी होकर सुंदरी अपने पिता को फोन करके उनसे कुछ पैसे उधार मांगती है, लेकिन पिता के पास पैसे न होने की वजह से वो उसकी कोई मदद नहीं कर पाता। सुंदरी के पास अब कोई रास्ता नहीं था। उसे लगने लगा था कि ये सब उसके कुंडली दोष के कारण ही हो रहा है, इसलिए वो पंडित के कहे अनुसार दूसरे मर्दों के साथ संबंध बनाने का फैसला कर लेती है। खुद को सेक्सी दिखाने के लिए वो एक छोटी ड्रेस पहनती है और बाहर टहलने निकल जाती है। रास्ते में 2 छपरी लड़के अपनी गंदी नजरों से सुंदरी को घूरने लगते हैं। ये बात सुंदरी को बहुत बुरी लगती है। वो रोते हुए घर वापस आती है और फूट फूट कर अपनी किस्मत पर रोने लगती है। उसी दिन प्रभु अपने बॉस के साथ घर पर पार्टी कर रहा होता है। वो बॉस से कहता है, कृपया किसी तरह मुझे वापस काम पर रख लीजिए। तब बॉस कहता है, उस दिन मैंने तुम्हें बस एक कॉम्प्लीमेंट दिया था, बाकी सब तुम्हारे हाथ में है। प्रभु बॉस की भावनाओं को समझ जाता है। तभी बॉस हैंड वॉश का बहाना बनाकर किचन में चला जाता है और मौका पाकर सुंदरी को अपनी बाहों में जकड़ लेता है। डर के मारे सुंदरी कुछ बोल नहीं पाती। बॉस उसके साथ सांप सीढ़ी खेलने ही वाला था कि तभी प्रभु वहां आ जाता है, पर वो बॉस को कुछ कहने के बजाय सुंदरी को थप्पड़ मार देता है। तब सुंदरी को एहसास होता है कि जिस पति के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी, वही पति आज उसकी कदर नहीं कर रहा है। अब सुंदरी ठान लेती है कि वो गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर ही रहेगी। अगली सुबह सुंदरी सज धज कर मार्केट जा ही रही थी कि तभी बाइक लेकर वहाँ रितेश आ जाता है। वो सुंदरी को अपने बाइक में बैठने को कहता है। ना चाहते हुए भी सुंदरी उसके बाइक पर बैठ जाती है। रितेश इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वो सुंदरी के हर काम में हाथ बटाता है, जिससे खुश होकर सुंदरी उसके साथ सांप सीढ़ी खेलने का मन बना लेती है। वो रितेश को अपने पास बुलाती है और पूछती है, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? तब रितेश उसके हुस्न की तारीफ करते हुए कहता है, मैं तो आपके बारे में बहुत कुछ सोचता हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाता। ये सुनकर सुंदरी की तड़प और बढ़ जाती है। वो उससे अकेले में बात करने की इच्छा जताती है, लेकिन उसके पास फोन नहीं होता, इसीलिए वह उससे बात नहीं कर पाती। ये सुनते ही रितेश उसे एक नया फोन लाकर देता है। वो उसे फोन के सभी फीचर्स के बारे में बताता है और रात में वो उसे वीडियो कॉल करने को कहता है। अब सुंदरी रात होने का इंतजार करती है। प्रभु के सो जाने के बाद वो चुपके से कमरे से बाहर निकलती है और ना चाहते हुए भी वो अपने बदन की तस्वीर रितेश को दिखा देती है। अगली सुबह जब सुंदरी अपने घर में पोछा लगा रही होती है, उसी वक्त रितेश आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। यह देखकर सुंदरी को गुस्सा आ जाता है और वो रितेश को थप्पड़ मार देती है। रितेश के पूछने पर वो कहती है, अगर तुझे मेरे मैदान में क्रिकेट खेलना है तो मुझे कहीं दूर लेकर चल। यह सुनकर रितेश खुश हो जाता है। वो सुंदरी से कहता है, तैयार होकर नीचे आ जा। अब सुंदरी अपने माथे की बिंदी उतार कर उसके साथ सांप सीढ़ी खेलने को तैयार हो जाती है। इसके बाद रितेश उसे लेकर अपने दोस्त के रूम में पहुंचता है। रितेश क्रिकेट खेलने
के लिए बहुत उतावला होता है, लेकिन सुंदरी उसे देने से डर रही होती है। तब रितेश कहता है, क्यों ना क्रिकेट खेलने से पहले हम एक वीडियो देख लें, इससे तुम्हारा भी मूड बन जाएगा। अब सुंदरी वीडियो देखने के लिए मान जाती है। जैसे ही रितेश वीडियो प्ले करता है, तभी सुंदरी को वीडियो में वही पंडित दिखाई देता है जिसने उसे मंगल दोष से बचने का उपाय बताया था। यह देखकर सुंदरी का मूड खराब हो जाता है। वो रितेश को एक जोरदार छांटा मारती है और वहाँ से निकलकर सीधे पंडित के ठिकाने पर पहुँच जाती है। सुंदरी आज बहुत गुस्से में थी। वो बाहर से एक डंडा उठाती है और पंडित को ढूंढने लगती है। पंडित कार्यक्रम शुरू ही कर रहा था कि तभी सुंदरी वहाँ पहुँच जाती है। वो पंडित को बहुत बुरी तरह पीटती है। मार खाने के डर से पंडित बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए उसके पति यानी प्रभु ने ही कहा था। यह सुनते ही सुंदरी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो आदमी उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो अनजाने में की गई गलतियों को सोचते हुए अपने घर लौटती है। प्रभु शराब के नशे में धुत पड़ा था, लेकिन जब उसने सुंदरी को देखा तो उसे खरी खोटी सुनाने लगता है। तभी गलती से उसके मुंह से पंडित का नाम निकल जाता है, जिससे सुंदरी का शक यकीन में बदल जाता है। वो प्रभु से पूछती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? प्रभु कहता है, मेरा बॉस तेरे साथ क्रिकेट खेलना चाहता था और जब मैंने मना किया तो उसने मुझे नौकरी से निकाल दिया। इसीलिए वापस जॉब पाने के लिए मैंने ये सब किया और मैंने उसे घर इसलिए बुलाया था ताकि वो तेरे साथ सांप सीढ़ी खेल सके। ये सुनते ही सुंदरी का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो प्रभु को मारने दौड़ती है, लेकिन प्रभु उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और धमकी देते हुए कहता है, शाम को मेरा बॉस घर आ रहा है, अगर इस बार उसे देने से मना किया तो जान से मार दूंगा। सुंदरी के पास कोई रास्ता नहीं था। उसी दिन प्रभु जब बालकनी में खड़े होकर सिगरेट पी रहा था, तभी मौका पाकर सुंदरी उसे धक्का दे देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या सुंदरी ने जो किया वो सही